नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में एडेप्टेशन विद एनवायरनमेंट या वातावरण से अनुकूलन या उपयोजन, कुछ भी बात की जा सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। वातावरण से अनुकूलन का क्या अर्थ है, या अनुकूलन या उपयोजन, एडेप्शन क्या होता है। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन है या जो दूसरे पर्यावरण में परिवर्तन को अपने को परिवर्तन के अनुसार बदल लेना या परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदलना ही एडेप्टेशन या अनुकूलन या उपयोजन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं, वातावरण के परिवर्तनों का सामना करने के लिए शरीर में जो प्राकृतिक संशोधन होता है या प्राकृतिक जो अपने आप परिवर्तन होता है, उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। जैसे बहुत अधिक आप गर्मी में जा रहे हैं, जिससे उस शरीर के तापमान को बराबर रखने के लिए आपको पसीना आता है, जिससे आपको ताप सहने की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार का जो एडेप्शन होता है वो वातावरण से होता है। आपका वातावरण में जो परिवर्तन है उसके अनुसार अपने आप को ढालना या उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित हो जाना, वो आपके अनुकूलन कहलाता है, उपयोजन कहलाता है। मानव बाह्य वातावरण के उन परिस्थितियों से जो उसके कार्यों को बाधित करती हैं, उपयोजन करने का प्रयास करता है। जो बाधे उसमें उपयोजन करने का, अनुकूलन का प्रयास करता है, और यदि इस कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती है तो उसमें वो परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। यदि किसी क्षेत्र विशेष की बात करें अपन, यदि उसको कुछ समय के लिए यदि आप छोड़ देते हैं तो वहाँ अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, झाड़ है या घास वगैरह उत्पन्न होने लग जाता है। तो इसलिए मनुष्य को हमेशा पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए निरंतर कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, या वो निरंतर क्रियाशील रहता है, जिससे उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल सके। अब टेलर महोदय ने एक बात कही थी, उन्होंने ये बताया कि प्रकृति मानव के लिए एक प्रकार की योजना प्रस्तुत करती है। प्रकृति मानव के लिए एक प्रकार की योजना प्रस्तुत करती है। मानव उस योजना को स्वीकार करे या न करे, वो उस पर निर्भर है, वो मनुष्य पे निर्भर है। यह योजना एक प्रकार से उसके लिए एक अवसर के समान है, जिसे मानव चाहे तो स्वीकार कर सकता है या उसको ठुकरा सकता है। किंतु मानव का हित उसी में है कि वह इन सुअवसर या जो उसको अवसर प्रदान कर रहे हैं उसका लाभ उठाए और अपने आप को वातावरण से अनुकूलित कर ले, या पर्यावरण के विरुद्ध जाने का प्रयास ना करे। तो इस प्रकार से टेलर महोदय ने अनुकूलन के बारे में, एनवायरनमेंट से या वातावरण से मनुष्य कैसे कर सकता है, उसके बारे में बात कही। अब साधारण बात करें या साधारण रूप से देखा जाए तो पर्यावरण अनुकूलन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो भौतिक या शारीरिक अनुकूलन, फिजिकल, जेनेटिक और या सोमेस्टिक एडेप्टेशन होता है। एक सांप्रदायिक अनुकूलन होता है, कम्युनल एडेप्टेशन होता है। अब उनमें फर्क क्या है? जैसे भौतिक या शारीरिक अनुकूलन की बात करें तो इस प्रकार का अनुकूलन अनिवार्य रूप से होता है। इसमें मनुष्य की इच्छा या उसकी इच्छा नहीं है, या वो क्या प्रयत्न करता है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप बात करें कि भूमध्य रेखीय जैसे वन प्रदेश में है, तो तेज धूप के कारण वहाँ मनुष्य जो रहता है उसका कलर एकदम काला हो जाता है, जबकि जो शीत प्रधान प्रदेश हैं या ठंडे प्रदेशों में जो रहते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं या पीले कलर के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है
तापमान कम रहता है, तो इसमें मनुष्य चाहकर भी अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में रहे हैं वो बिल्कुल एकदम गोरा है या सफ़ेद रंग का हो सकता है। इसी प्रकार से आप जैसे जहाँ अच्छी हवा मिलती है, जहाँ मनुष्य तो उस अपने आप को मनुष्य उसमें ताजगी महसूस करता है। यहाँ पहाड़ी भागों में जो लोग रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं या उनको फेफड़ों संबंधी बीमारियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वो शुद्ध हवा के साथ हमेशा रहते हैं। तो ये भौतिक या शारीरिक अनुकूलन है वो अपने आप में हो जाता है। अब दूसरा होता है सांप्रदायिक अनुकूलन, या जब मानव अपने सहयोगियों की सहायता से वातावरण की प्रतिकूल अवस्थाओं को परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो उसे कम्युनल एडेप्टेशन कहा जाता है। अब इस अनुकूलन के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक जीव होता है अपने निवास स्थान पर रह सकता है, उससे संबंध स्थापित कर सकता है। जो समाधान मानव अपने वातावरण के अनुकूल करता है, जो वो बौद्धिक हो सकता है या व्यवसाय के कारण हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा प्रत्येक मनुष्य जो अपने व्यवसाय या जो भी क्रियाकलाप करता है वो उसके मानसिक विचारों को प्रभावित करते हैं। जैसे शिकारी है तो शिकारी संभवतः हिंसक होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है शिकार करना या हिंसा करना। अब एक चारागाह है या पशुपालक है तो वो हमेशा पोषण का कार्य करता है, तो वो हमेशा शांत स्वभाव का होता है, बिल्कुल वो शांति का प्रतीक रहता है। इस प्रकार से मनुष्य वातावरण से अनुकूलन करता है। अब इसमें अपने आप को वो कहीं इससे दूर नहीं कर सकता। मनुष्य प्रकृति से कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ ही पैदा हुआ है और प्रकृति के साथ ही उसको रहना है। प्रकृति को छोड़ के वो कहाँ जा सकता है। अब जैसे एक बात आती है सांस्कृतिक वातावरण, कल्चरल एनवायरनमेंट। अब देखो भौतिक जो वातावरण है, भौतिक वातावरण मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य डालता है। अब ये जरूरी नहीं है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे घिरा हुआ है, चारों ओर उसके प्राकृतिक क्रियाएं हैं या पर्यावरण का प्रभाव है। फिर भी वो अपनी कुछ क्रियाओं के द्वारा वातावरण को प्रभावित करता है, उसमें संशोधन कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। तो मानव तथा प्रकृति के पारस्परिक जो संबंध है, इन संबंधों के द्वारा ही सांस्कृतिक वातावरण का जन्म होता है, किंतु यह समय तक निर्मित होता है या नहीं होता है, यह उस जन समुदाय की सामूहिक स्तर पर परियोजनाबद्ध ढंग से वो किस प्रकार से उसको साथ लेके चलते हैं, इस पर निर्भर करता है। अब जैसे मानव क्या करता है, स्वयं इस सांस्कृतिक वातावरण का एक जन्मदाता कौन होता है, मानव है। वो उसकी अवहेलना उस प्रकार नहीं कर सकता है जिस प्रकार प्राकृतिक वातावरण की कर सकता है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों का पालन करना होता है। अब जैसे सांस्कृतिक वातावरण में ये सभी बातें सम्मिलित की जाती हैं जो मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जुटा रखी हैं, जैसे मकान हैं, नगर हैं, कस्बे हैं, ग्राम हैं, परिवहन के साधनों का निर्माण किया है, नहरें बनाई हैं, शिक्षा है, तकनीकी ज्ञान है, हर तरह का जो विकास किया है वो सांस्कृतिक वातावरण का अंग है। अब इन सभी चीज़ों में जो मानव अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है, तो जब ये लाभ तभी हो सकता है जब वो उससे संबंधित सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का पालन करे। सांस्कृतिक वातावरण उसके उत्तरोत्तर विकास में बाधा डालने लगता है तो वो उसमें संशोधन कर सकता है, संशोधन करता भी है, परिमार्जन भी करता है,
जिसे वो अपने आप को उसके अनुकूलन बना देता है। इस प्रकार से वातावरण से अनुकूलन के संबंध में या एडेप्टेशन विथ एनवायरनमेंट अपने आप को वातावरण में जो परिवर्तन है उसके अनुसार ढाल लेना, जिससे सांस्कृतिक वातावरण का उत्पन्न होता है, या सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के साथ में पर्यावरण में किस प्रकार से संबंध स्थापित करता है देखा जा सकता है। धन्यवाद।